नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास में छत्तीसगढ़ मिड हिस्ट्री में सिद्धक नागवंश के शासकों का ये दूसरा पार्ट हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने सोमेश्वर देव तक बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया था। अब सोमेश्वर देव के बाद आगे का इतिहास हम पढ़ेंगे कन्हर देव से। सोमेश्वर देव प्रथम के मृत्यु के पश्चात इस सिद्धक नागवंश के विशाल भूभाग पर कन्हर देव का शासनकाल आया। अब कन्हर देव से संबंधित हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट है। तो सबसे पहले इनसे संबंधित अभिलेख देखते हैं। तो कन्हर देव प्रथम के बारे में जो हमको जानकारी मिलता है वो है नारायण पाल अभिलेख। नारायण पाल शिलालेख से इनसे संबंधित जानकारी मिलता है। नारायण पाल शिलालेख से हमको कन्हर देव के बारे में जानकारी मिलता है कि सोमेश्वर देव की मृत्यु के पश्चात सिद्धक नागवंश का अगला शासक कौन बना? कन्हर देव। आक्रमण देखते हैं तो इनके शासन काल में जो रतनपुर के कलचुरी शासक है पृथ्वीदेव द्वितीय का जो सेनापति है, सामंत या सेनापति जगपाल देव, उन्होंने 1145 ईस्वी में सिद्धक नागवंश के शासकों के ऊपर आक्रमण किया और उस समय शासन काल चल रहा था कन्हर देव को इन्होंने आसानी से पराजित कर दिया। तो इस प्रकार से इसके शासन काल में पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत सेनापति जगपाल देव ने 1145 ईस्वी में कन्हर देव के ऊपर आक्रमण किए थे और उन्हें पराजित कर दिए। कन्हर देव के बाद अगला शासक बना जय सिंह देव जो है, इनसे संबंधित जानकारी हमको सोनार पाल अभिलेख से मिलता है। सोनार पाल शिलालेख जय सिंह देव का है। जय सिंह देव के बाद इस वंश का अगला शासक राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय का शासनकाल आया। राजभूषण सोमेश्वर देव का के बारे में जानकारी हमको बारसूर शिलालेख से मिलता है। बारसूर शिलालेख से इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है और इनके शासन काल में बारसूर में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ था। राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय के बाद इस वंश का अगला शासक बना नरसिंह देव से संबंधित जानकारी हमको भैरमगढ़ शिलालेख और दंतेवाड़ा शिलालेख से जानकारी मिलता है। नरसिंह देव द्वितीय से संबंधित जानकारी हमको किस शिलालेख से मिलता है? भैरमगढ़ शिलालेख से या दंतेवाड़ा शिलालेख से मिलता है। शिलालेख से जानकारी प्राप्त होता है ये मणिकेश्वरी देवी का उपासक था। मणिकेश्वरी देवी का ये उपासक था कौन? नरसिंह देव के बाद कान्हर देव द्वितीय का शासनकाल आया और इनसे भी संबंधित जानकारी हमको बारसूर शिलालेख से मिलता है। बारसूर शिलालेख से कान्हर देव द्वितीय का शासनकाल के बारे में जानकारी मिलता है और इन्होंने दंतेवाड़ा को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था भैया? दंतेवाड़ा को राजधानी बनाया था। तो दंतेवाड़ा को राजधानी बनाने वाला सिद्धक नागवंश के शासक कौन है? कन्हर देव द्वितीय। जानकारी की स्रोत बारसूर शिलालेख, राजधानी इन्होंने दंतेवाड़ा को बनाया। अब इस वंश का अंतिम शासक है हरिश्चंद्र देव के शासनकाल में 1324 ईस्वी में काकती नरेश अन्नम देव ने
बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किए और इन्हें पराजित करके सदा के लिए छिद्दक नागवंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। तो इनके शासन काल में काकती नरेश अन्नम देव जो 1324 ईस्वी में आक्रमण किए और सदा के लिए छिद्दक नागवंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। जानकारी की स्रोत देखते हैं तो टेमरा का सती स्मारक टेमरा का, जिसको हम सती शिलालेख कहते हैं, उनसे जानकारी मिलता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं शिलालेख में। टेमरा का सती शिलालेख में हमको हरिश्चंद्र देव के बारे में जानकारी मिलता है। यह इस वंश का अंतिम शिलालेख है क्योंकि ये इस वंश का अंतिम शासक भी है। हरिश्चंद्र देव को किसने पराजित किया? काकती नरेश अन्नम देव। काकती नरेश अन्नम देव ने इसे क्या किया? पराजित किया 1324 ईस्वी में। किस सन में पराजित किया? 1324 ईस्वी में। तो इस प्रकार से 1324 ईस्वी के बाद जो छिद्दक नागवंश है बस्तर का, उसकी सत्ता समाप्त हो गई। अब इसके स्थान पर काकती वंश का शासन बस्तर क्षेत्र पर स्थापित हुआ। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सोमेश्वर देव प्रथम के बाद कान्हर देव का शासन काल आया। संबंधित जानकारी हमको नारायण पाल शिलालेख से मिलता है और इनके शासन काल में पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति या सामंत जगपाल देव जो है 1145 ईस्वी में आक्रमण करते हैं बस्तर क्षेत्र पर और इन्हें पराजित कर देते हैं। किसे पराजित कर देते हैं? कान्हर देव। उसके बाद जयसिंह देव के बारे में जानकारी हमको सोनार पाल शिलालेख से मिलता है। ये प्रश्न पूछ सकता है या पूछा गया था कि सोनार पाल शिलालेख किससे संबंधित है? राजा जयसिंह देव का है। उसके बाद राजभूषण सोमेश्वर देव का शासन काल आया। जानकारी की स्रोत हमको बारासुर शिलालेख में मिलता है। इन्होंने अपने शासन काल में अनेक मंदिरों का निर्माण किए थे। उसके बाद नरसिंह देव शासन काल आया। जानकारी की स्रोत भैरमगढ़ शिलालेख, मनेकेश्वरी देवी का उपासक था और इनसे संबंधित जानकारी हमको दंतेवाड़ा शिलालेख से भी मिलता है। उसके बाद कान्हर देव द्वितीय, बारासुर शिलालेख, दंतेवाड़ा को राजधानी बनाया इन्होंने, दंतेवाड़ा को राजधानी बनाया। उसके बाद हरिश्चंद्र का शासन काल आया। हरिश्चंद्र देव जो है इस वंश का अंतिम शासक है, छिद्दक नागवंश का। और इसके शासन काल में जो काकती नरेश है, जो वारंगल के काकती नरेश है, उन्होंने बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किए और सदा के लिए छिद्दक नागवंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। जानकारी की स्रोत देखते हैं तो टेमरी का सती स्मारक जो शिलालेख है उनसे जानकारी मिलता है। अब हम देखेंगे आगे इस वंश से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। छिद्दक नागवंश के शासक अपनी राजधानी बारासुर में अनेक मंदिरों का निर्माण किए थे। ऐसा मानना है कि जगदेव भूषण धारावर्ष के शासन काल में लगभग 147 मंदिरों का निर्माण वहां हुआ था। इसलिए बारासुर को उस समय छत्तीसगढ़ की छोटी काशी के नाम से भी जानते थे। तो इसके अंतर्गत चंद्रदित्य मंदिर और चंद्रदित्य सरोवर को पहले देखते हैं। ये जो निर्माण है इस वंश के शासक जगदेव भूषण धारावर्ष के शासन काल में हुआ। जगदेव भूषण धारावर्ष के शासन काल में चंद्रदित्य मंदिर और चंद्रदित्य सरोवर का निर्माण हुआ। इसके निर्माण करता है इनके सामंत या सेनापति चंद्रदित्य ने। चंद्रदित्य इनके महामंडलेश्वर सामंत थे। उन्होंने बारसूर में चंद्रदित्य मंदिर और चंद्रदित्य सरोवर का निर्माण किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में छत्तीसगढ़ पीएससी में से पूछ सकता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि चंद्रदित्य मंदिर और चंद्रदित्य सरोवर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ है? तो जगदेव भूषण धारावर्ष, और निर्माण करने वाला जो उनका सामंत है उसका नाम है चंद्रदित्य। उसके बाद देखते हैं बत्तीसा मंदिर। बत्तीसा मंदिर का निर्माण इस वंश के प्रमुख शासक सोमेश्वर देव प्रथम ने निर्माण करवाया था।
इन्हें निर्माण अपने पत्नी गंगा महादेवी के अनुरोध पर किए थे। ये शिव का जुड़वा मंदिर है। शिव से संबंधित क्या है? जुड़वा शिव मंदिर कहते हैं, जिसके गर्भगृह में 2 शिवलिंग विराजमान हैं। गंगा महादेवी सोमेश्वर देव की महारानी थी। उनके अनुरोध पर 32 खंभा वाले 32वां मंदिर का निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने करवाया था। उसके बाद हम देखते हैं विशाल गणेश प्रतिमा। विशाल गणेश प्रतिमा किंवदंती के अनुसार से बाणासुर नामक कोई शासक ने इसका निर्माण किए थे। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, लेकिन किंवदंती है कि बाणासुर नामक किसी शासक ने विशाल गणेश प्रतिमा का निर्माण करवाया था। उसके बाद है नारायण पाल का विष्णु मंदिर। नारायण पाल का विष्णु मंदिर जो है बस्तर जिला के नारायण पाल नामक स्थान पर सोमेश्वर देव प्रथम ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को अपने माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर उसे समर्पित करते हुए नारायण पाल में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सोमेश्वर देव जो है 2 मंदिर का निर्माण किया। एक 32वां मंदिर सोमेश्वर देव के द्वारा अपने पत्नी गंगा महादेवी के अनुरोध पर। दूसरा है नारायण पाल का विष्णु मंदिर अपने माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर। इसके बाद मामा भांचा मंदिर। मामा भांचा मंदिर जो है किंवदंतियों के अनुसार से मामा और भांचा 2 व्यक्ति है जिन्होंने इसे एक दिन में ही पूर्ण किए थे, ऐसा मानना है। मामा भांचा ये भी बारहसुर के अंतर्गत आता है। बारहसुर दंतेवाड़ा में मामा भांचा मंदिर है। उसके बाद है ढोककल का गणेश प्रतिमा। ढोककल का गणेश प्रतिमा जो है छिद्दक नागवंश के शासकों ने निर्माण करवाया था। ये मामा भांचा मंदिर भी छिद्दक नागवंश के शासकों के द्वारा ही निर्मित है। छिद्दक नागवंश मामा भांचा मंदिर के निर्माण करने वाले शासक कौन है? छिद्दक नागवंश के शासकों। तो ढोककल के गणेश प्रतिमा का भी निर्माण छिद्दक नागवंश के शासकों ने ही करवाया था। तो ये है छिद्दक नागवंश से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चंद्रदित्य मंदिर और चंद्रदित्य सरोवर जो है जगदेव भूषण धारावर्ष के सामंत चंद्रदित्य ने करवाया है बारहसुर में। 32वां मंदिर सोमेश्वर देव प्रथम अपने महारानी गंग महादेवी के अनुरोध पर ये जुड़वा शिव मंदिर है, जिसके गर्भगृह में 2 शिवलिंग विराजमान है। इसके बाद विशाल गणेश प्रतिमा बानासुर नामक किसी शासक या व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया था। नारायण पाल का विष्णु मंदिर बस्तर जिला में सोमेश्वर देव प्रथम ने अपने माता गुंड महादेवी को समर्पित करते हुए बनवाया था। मामा भांचा मंदिर और ढोककाल का गणेश प्रतिमा बारहसुर में जो छिद्दक नागवंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। मामा भांचा मंदिर कहाँ स्थापित है? बारहसुर में। तो इस प्रकार से मामा भांचा मंदिर और ढोककाल मंदिर का भी निर्माण करने वाला, ढोककाल गणेश प्रतिमा का निर्माण करने वाला छिद्दक नागवंश के शासक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।